Welcome back, students. Today we are going to talk about properties of organic compounds. First of all, its property is peculiar nature of carbon. Peculiar means strange, अजीब. अजीब means कार्बन की अजीब बिहेवियर इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टी है. तो कार्बन की अजीब प्रॉपर्टी कैसे है? कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स. Long chain compounds. Carbon form long chain compounds and number of compounds are millions, means large number of compounds. Large number of compounds. ये इसकी वजह क्या है? ड्यू टू कार्बन लिंकेज, मींस कार्बन लिंक करता है जिसकी वजह से ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं और लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनते हैं. किस वजह से है ये? लिंकेज की वजह से. किसके लिंकेज की वजह से? लिंकेज ऑफ कार्बन. कार्बन के लिंकेज की वजह से ये कंपाउंड्स बनते हैं. और कार्बन क्या बनाता है? कार्बन फॉर्म्स रिंग्स. कार्बन फॉर्म रिंग्स एंड चेन्स. कार्बन फॉर्म रिंग्स एंड चेन्स. सो ये क्या बनाता है? मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स. Now we talk about catenation. What is catenation? Catenation is the self-linking property. क्या है ये? Self-linking property. किसकी है ये property? Self-linking property of carbon atom. मीन्स कार्बन आटम क्या करते हैं? खुद के साथ लिंक करते रहते हैं और चेन बनाते रहते हैं. 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन एंड सो ऑन. मीन्स ये कार्बन जो हैं ये आपस में लिंक करते रहेंगे और प्रॉपर्टीज बनाते रहेंगे. ये कार्बन कंपाउंड्स बनाते रहेंगे, आपस में लिंक करते रहेंगे. तो कार्बन जो है, टेक्स्ट बुक में लिखा है कि कार्बन जो है वो स्टेबल बॉन्ड करता है. स्टेबल बॉन्ड. कार्बन कैन फॉर्म स्टेबल बॉन्ड. कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट. कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट. टेट्रा मीन 4, यानी ये चार बॉन्ड बना सकता है. टेट्रावैलेंट. तो ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है. कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है. यही वजह है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो वेरी करते हैं. किसकी वजह से? किस में वेरी करते हैं? वो वेरी करते हैं इन स्ट्रक्चर एंड एंड शेप. एंड साइज. सो फर्स्ट इस प्रॉपर्टी इज पेक्यूलर नेचर. पेक्यूलर नेचर में हमने देखा कि ये कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, कार्बन लिंक करता है जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स बनते हैं. और कार्बन जो है वो लिंक किसके थ्रू करता है? चेन्स के थ्रू या रिंग्स के थ्रू. और कार्बन स्टेबल बॉन्डिंग करता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल. और कार्बन जो है वो वेरी करता है स्ट्रक्चर, शेप और साइज में. In peculiar nature we also talk about catenation. What is catenation? That is short question. Catenation is the self-linking property of carbon atoms. Now we talk about its second property, that is ionic character of carbon or ionic character of organic compounds. Means organic compounds की ये ionic character होती है, non ionic character होती है. Organic compounds are कोवलेंट कंपाउंड्स. मींस ये आयोनिक नहीं होते, ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं. कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं. कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? तो जो दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे और कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे. एंड आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आइंस की फॉर्मेशन, यानी वो कंपाउंड्स जो आइंस बनाते हैं वो आयोनिक रिएक्शंस होते हैं या आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आइंस नहीं बनाते, इस वजह से ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं. सो दे आर नॉन आयोनिक, डू नॉट गिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट गिव आयोनिक रिएक्शंस. मींस ये आयोनिक रिएक्शंस नहीं देते.
ये नेचर क्या है इनकी, नॉन आयोनिक नेचर है। नॉन आयोनिक नेचर जो है तो कौन सी नेचर होगी इनकी, तो इनकी होगी कोवलेंट नेचर, और ये जो है आयोनिक रिएक्शंस नहीं देते। एंड इट्स थर्ड प्रॉपर्टी इज सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिलेशनशिपली क्लोज, यानी इनका जो रिलेशनशिप है वो क्लोज है, इनकी रिलेशनशिप क्लोज होती है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लोज इन रिलेशनशिप। और इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं होमोलोगस सीरीज के थ्रू। इसकी एग्जांपल किससे लेते हैं, होमोलोगस सीरीज के थ्रू। So what is homologous series? Homologous series family of hydrocarbons having same chemical properties and general formula. होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। होमोलोगस सीरीज उनकी एक फैमिली होती है जिसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और सेम जनरल फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स, एज वी टॉक फर्स्ट डेट मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये होमोलोगस सीरीज जो है ये रिड्यूस कर देती है उस स्टडी को। मींस होमोलोगस सीरीज रिड्यूस द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस कंपाउंड्स into few homologous series, in few homologous series। means homologous series के थ्रू हम मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी को सिर्फ फ्यू सीरीज के थ्रू हम कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स में टाइम बहुत लगेगा उनकी स्टडी के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज के लिए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस सीरीज को स्टडी करके हम उस फैमिली में जितने भी मिलियंस हैं, थाउजेंड हो सकते हैं, मिलियन हो सकते हैं, उन कंपाउंड्स की स्टडी कर सकते हैं। Now we talk about its third property. Now we talk about its fourth property, that is complexity of organic compounds. Organic compounds are complex in structure. Organic compounds are complex इन स्ट्रक्चर। मीन्स ये बहुत ज़्यादा, इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जिसकी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। फर्स्ट इसकी एग्जांपल ले लेते हैं स्टार्च की। स्टार्च का फार्मूला क्या है, C6H10O5 एंड एन क्या है यहाँ पर, एन जो है वो नंबर हैं, किसके नंबर हैं, थाउजेंड्स। ये नंबर जो हैं वो आइटम्स के, मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं, नंबर जो कि हो सकते हैं ऑफ सेवरल थाउजेंड्स, यानी ये सेवरल थाउजेंड्स तक। यहाँ पर 11 भी आ सकता है, 11 की जगह पर 2 भी आ सकता है, 2 की जगह पर यहाँ पर 100 भी आ सकता है, 100 की जगह पर यहाँ पर 1000 भी आ सकता है। इट्स सेकंड एग्जांपल इज प्रोटीन एज वी नो, प्रोटीन्स का जो मैसेज होते हैं वो 10,000 से अबव होता है, यानी प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। वी नो प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड देयर मैसेज आर, प्रोटीन के जो मैसेज हैं, प्रोटीन मैसेज आर फ्यू थाउजेंड्स टू, इसके मैसेज जो हैं वो फ्यू थाउजेंड्स टू मिलियन, यानी ये 1,000 से लेकर 10 लाख तक भी हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी यही इसकी जाहिर करती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनका जो एज वी सी देयर एग्जांपल्स ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन वी नो द मास आर वेरी लार्ज, प्रोटीन मास आर वेरी लार्ज एंड स्टार्च आल्सो। एंड नाउ वी टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म। as we know, iso means same। सो जो है आइसोमेरिज्म जो है वो कार्बन का कॉमन फिनोमिना है। कार्बन क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सबसे, कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। मींस इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कौन, कार्बन। तो आइसोमर वो होते हैं जिनका जो वो कंपाउंड होते हैं, आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड होते हैं जिनका सेम कंपाउंड्स डेट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला
यानी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला पर, यानी आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना है जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड होगा उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन जो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होगा। हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं कैसे होगा। तो एग्जांपल ऑफ आइसोमेरिज्म, पेंटेन कंटेन 5 कार्बन्स, सो ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स। नॉर्मल पेंटेन में देखें आप सब के सब कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट चेन में है, लेकिन सेकंड वन आइसोपेंटेन के अंदर देखें तो स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन्स हैं एंड 1 कार्बन इज अंडर द 4th कार्बन। सो that is structural formula of pentane, and in new pentane 1 carbon is in center, 1 carbon is in center and 4th are in 4 directions, so that is new pentane। आइसोमेरिज्म आप देखें तो पेंटेन का फार्मूला C5H12 होता है, तो इन सब में वही कार्बन भी 5 है, हाइड्रोजन भी 12 है, लेकिन स्ट्रक्चरली आर डिफरेंट, दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, सो that is isomers of pentane। You can also talk in exams for good impression। now we talk about its rate of reactions of organic reactions, यानी इन organic compounds जिसमें होते हैं उनका reactions का rate क्या होता है। organic compounds are very large compounds, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लार्ज कंपाउंड होते हैं, तो इनका मासेस भी जो है वो लार्ज होगा एग्जैक्टली। तो जो मासेस इनका लार्ज कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं। रिएक्शंस आर वेरी स्लो, रिएक्शंस आर स्लो। अगर रिएक्शन स्लो होंगे तो प्रोडक्ट भी हमें बहुत कम मिलेगी, तो यील्ड इज आल्सो लो, यील्ड इज आल्सो लो, यानी जितने लार्ज कंपाउंड होंगे तोड़ने में उन्हें टाइम लगेगा और उतना ही रिएक्शन स्लो हो जाएगा और यील्ड जो है वो भी लो हो जाएगी। एट लास्ट 7th वन इट्स प्रॉपर्टी इज सोलोबिलिटी। सोलोबिलिटी यानी किस में हल होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन, कार्बन इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, कार्बन क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, कार्बन इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, बट सॉल्यूबल इन किसके अंदर सॉल्यूबल होता है, बट सॉल्यूबल इन नॉन ऑर्गेनिक या सॉल्यूबल इन नॉन पोलर, नॉन पोलर कहते हैं, नॉन ऑर्गेनिक कहते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स, यानी पोलर कंपाउंड्स के अंदर ये सॉल्यूबल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी ब्रेकेज में बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम चाहिए होता है, इसलिए ये वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है, बट सॉल्यूबल है किसके अंदर, नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर। नॉन पोलर कंपाउंड्स की एग्जांपल अगर हम लें तो इसके अंदर आ जाता है बेंजीन, नॉन पोलर की एग्जांपल के अंदर आ जाता है बेंजीन, एंड सेकंड वन इज पेट्रोलियम ईथर। So students, that is our today lecture. We talk about properties of organic compounds and some examples of organic of important properties. If you have any confusion or question, you can ask in comment box. Please like, comment and share. Thank you.